देखिए देखिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें पूछा है कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 2021। देखिए असेसमेंट ईयर बोला 2020 और 2021 के लिए नेट एनुअल वैल्यू आपसे पूछी गई है। दो हाउस का मैं हल कर रहा हूं, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और एक केवल सेकंड हाउस। थर्ड हाउस का आप स्वयं हल करें। देखिए इसमें आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है और म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस की है 48,000 और फेयर रेंट है वो है 72,000। इन दोनों में जो भी क्या होगा अधिक 72,000। स्टैंडर्ड रेंट आपका 60,000। इन दोनों में जो भी कम कितना 60,000। आपको एक्चुअल रेंट भी दे रखा है। देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 48,000। तो आपका यहां पर ये कितना आएगा विच एवर इज मोर। उसमें वैकेंसी पीरियड आपके पास नहीं है तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई 60,000। अब देखिए यहां पर लेस क्या घटाएंगे म्युनिसिपल टैक्स। और यहां पे देखिए पेड कर रहा है और कितना परसेंट 10%। तो आपकी जो म्युनिसिपल वैल्यू होती है उसका 10% निकाल लीजिए 48,000 का 10% 4800। तो ये आपकी आ जाएगी क्या नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू आपकी कितनी आ गई 55,200। हमेशा म्युनिसिपल टैक्स आपके म्युनिसिपल वैल्यू का ही कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर सेकंड हाउस पे आ जाइए। सेकंड हाउस में म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 60,000। उसके बाद फेयर रेंट आएगा, फेयर रेंट है 54,000। इन दोनों में विच एवर इज मोर कितना आएगा 60,000। दोनों में जो अधिक होगा। उसके बाद आ जाइए आपका स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 66,000 और इन दोनों में जो भी कम तो कितना आ जाएगा 60,000 60,000। फिर आ जाइए एक्चुअल रेंट है 72,000। तो आपका इन दोनों में अधिक कौन सा 72,000। आपका वैकेंसी पीरियड नहीं है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई 72,000। लेकिन यहां पर अनपेड है, म्युनिसिपल टैक्स नहीं चुकाया गया। नहीं चुकाया तो ये लो नील और आपकी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,000। इसी तरीके से आप थर्ड हाउस का भी आप स्वयं हल करेंगे। तो ये प्रश्न संख्या कौन सा हो गया थर्ड नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट है। दे रखी होगी परसेंटेज हो। अगर अनपेड है आपने चुकाए नहीं तो कैसे भुगतान कर दोगे आप।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन संख्या 4। चार, अमरचंद ये लो, श्री अमरचंद जैन ने जयपुर में 4 खंडों के एक मकान का निर्माण कार्य, एक मकान का निर्माण कार्य, एक मकान का निर्माण कार्य 1 जुलाई 2017 को आरंभ किया। प्रश्न, जब भी आप प्रश्न को हल करें, इनकम टैक्स में किसी भी प्रश्न को आप हल करेंगे तो प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ा है तो आपका प्रश्न गलत होगा। कृपया क्वेश्चन को अच्छे से एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। जयपुर में 4 खंडों के एक मकान का निर्माण किया और निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया? 17 को। और जो बनकर तैयार हुआ 30 जून 2009 को। पहले और दूसरे खंड, पहले व दूसरे खंड निवास हेतु, देखिए निवास हेतु, और तीसरे और चौथे खंड व्यापारिक कार्य हेतु बनवाए। किसके लिए बनवाया? व्यापारिक कार्य हेतु बनवाए। 1 जुलाई 2019 से पहला और दूसरा खंड क्रम से। देखिए ये 4 तक क्वेश्चन तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब डायरेक्ट में क्वेश्चन देखिए, आपकी इनकम टैक्स की जो बुक है आरबीडी पब्लिकेशन की, क्लियर, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा हल करने में, तो ये 4 तक ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन का आंसर ही कराऊंगा। आप अपनी बुक रखें और बुक से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और सॉल्यूशन को देखें, आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो देखिए यहां पर दूसरा खंड क्रम से 3000 तथा 2000 मासिक किराए पर किराएदार के
रहने के लिए, किराएदार के रहने के लिए किराए पर उठा दिया। किस पर उठा दिया? किराए पर। तीसरा खंड, एक व्यापारी को गोदाम हेतु, किस हेतु? गोदाम हेतु 5,000 प्रतिमाह किराए पर दिया। 5,000 प्रतिमाह किराए पर दिया, किराए पर दिया। और चौथे खंड, और चौथे खंड जिसका अनुमानित कुछ विद्यार्थी तो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर ही घबरा जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। भैया घबराएं नहीं, प्रश्न को पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो चौथे खंड जिसका अनुमानित वार्षिक किराया 48,000, ये तो छोटा ही है, हो सकता है 2 पेज का प्रश्न भी आ जाए, तो धैर्य पेशेंस रखना चाहिए। 48,000 रुपए है। वह स्वयं के व्यापार के, वह स्वयं के व्यापार के कार्यालय के में उपयोग लेते हैं। देखिए, फिर आपको कह दिया म्युनिसिपल वैल्यू दे दी, म्युनिसिपल वैल्यू, और जितने खंड थे प्रत्येक खंड की म्युनिसिपल वैल्यू दे दी। प्रथम खंड की है 48,000, द्वितीय खंड की है आपकी 20,000, फिर आपको दे दी कितनी? 56,000, फिर आपको दे दी कितनी? 30,000। ये बात म्युनिसिपल वैल्यू दे दी। उसके बाद पहली इकाई का नगर परिषद कर, जो म्युनिसिपल टैक्स है, और म्युनिसिपल टैक्स है 12%। ठीक है? और पेड बाई टीनेंट, पेड बाई टीनेंट, टीनेंट ने पेड किया, किराएदार ने पेड किया। उसके बाद दूसरी व तीसरी 5% की दर से आधा अमरचंद जैन ने चुकाया और किराएदार ने भी इतने ही 5% राशि चुकाई। देखिए, इसका 5% और इसका भी कितना है? ये कह रहे हैं भाई, एक तो होनर और एक क्या? टेनेंट, दोनों मिलकर पे कर रहे हैं। कितना कितना? 50-50। ठीक है? उसके बाद चौथी इकाई का नगर परिषद कर नहीं चुकाया गया, ये नहीं चुकाया गया, अनपेड। आपको करनिर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान के इन खंडों का वार्षिक मूल्य ज्ञात करते हुए नगर परिषद कर पूरे वर्ष के चुका दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। सॉल्यूशन बहुत छोटा है, प्रश्न बड़ा हो सकता है, सॉल्यूशन छोटा है।
देखिए किस प्रकार से, देखिए मैं समझा देता हूं पहले आपको। देखिए ये मकान बना देता हूं मैं आज, ये लो, ये बना ही दिया, मकान ही बना दिया, ये लो, ये लो, ये आपका मकान बना दिया। देखिए इन्होंने कहा अरे ये आपका नहीं है, ये अमरचंद जैन जी का मकान है। आप मत समझ आना, ये अमरचंद, श्री अमरचंद जैन ने, और जयपुर में ही है। अरे ये जयपुर में, अब कोई सी भी कॉलोनी में हो सकता है, ऐसे मत पूछना कौन सी कॉलोनी में है, ठीक है। 4 खंडों के एक मकान का निर्माण कार्य कब किया रे इन्होंने? 1 जुलाई 2000। जो बनकर तैयार हो गया वो देखो तैयार कर दिया कितनी तारीख को? ये देखो 30, और ये लो जून और 2019 को बनकर तैयार। 4 खंड देखो, नहीं, ये 4 खंड। ये लो, ये एंट्रेंस हो गया, ये इसमें, ये इधर से खुल जाएगा, ये इधर से। अब ये 4 खंड हो गए, 1 2 3 और 4। एक ही मकान थे लेकिन खंड अलग अलग बना दिए। कह दिया बोले एक किसी किराएदार को दे दूंगा, ये किसी को किराएदार को दे दूंगा, एक में मैं चाहूंगा तो मैं रह जाऊंगा, एक में मेरा खुद का कोई बिजनेस कर लूं। दिमाग लगा लिया इन्होंने, ठीक है। तो बना दिया ना, मकान में 4, मकान तो एक ही था लेकिन उसमें खंड यूनिट बांट दी, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, और तो देखो यहां पर यूनिट ये मैंने लिख दी, कौन सी यूनिट? फर्स्ट यूनिट। यहां पर कौन सी यूनिट रे? सेकंड यूनिट। ये आपकी कौन सी रे? थर्ड यूनिट। ये आपकी कौन सी यूनिट रे? फोर्थ यूनिट। देखो अरे आ रहा है क्या समझ में? अब आगे पढ़ते हैं। पहले व दूसरे खंड निवास हेतु और तीसरे व चौथे खंड व्यापारिक कार्य हेतु बनवाए। पहले तो इरादा यही था, लेकिन 1 जुलाई 2019 से पहला और दूसरा खंड क्रमशः 3000 और 2000 रुपए मासिक किराए पर किराएदार को उठा दिया। अरे ये किराए पे दे दिया, ये कितने रुपए किराए पे दे दिया? ये तो 3000 पे, और ये दे दिया कितने पे? अरे ये पर मंथ के हिसाब से दे दिया, पर मंथ के हिसाब से। और कब से दिया? 1 जुलाई 2019 से किराए पे दिया। जिसको ये मकान समझ में आ गया ना उसको प्रश्न आ गया, और जिसको ये मकान ही नहीं आया ना उसको प्रश्न भी नहीं आएगा रे। चले आगे। अब देखो फिर किराए पर उठा दिया, ठीक है। तीसरा खंड एक व्यापारी को 5000 प्रति माह किराए पे, ये भी किराए पे दिया। कितने पे रे? 5000। कितना? पर मंथ। चलो नहीं आई तो जबरदस्ती थोड़ी लिखेंगे। अब और चौथे खंड जिसका अनुमानित वार्षिक किराया 48,000 था, वह स्वयं के व्यापार के कार्यालय, बिजनेस किसका? खुद का। और मैंने पढ़ाया था जब ये बताया था, यदि वह किसी मकान का प्रयोग, करदाता कोई मकान का प्रयोग अपने स्वयं के व्यापार और पेशे में प्रयुक्त करता है तो फिर वो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है, ऐसा मैंने बताया था। तो ये चौथा मकान तो यहां पर कर योग्य नहीं होगा। मकान संपत्ति शीर्षक में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में
आपके कितने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट ही टैक्सेबल होगी, चौथी यूनिट टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह उस यूनिट को अपने व्यापार और पेशे में प्रयुक्त कर रहा है, और अपने स्वयं के व्यापार और पेशे में किसी भी मकान को, किसी भी यूनिट को प्रयुक्त करता है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही कर योग्य होगा, आपका मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। चलूं आगे? आगे चलते हैं। चौथे खंड जिसका अनुमानित किराया, और ये कह दिया स्वयं के व्यापार कार्यालय में प्रयोग में लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू इसका है वो कितना है? 48,000। इसका है वो कितना है? ये म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू। इसका कितना है? 56,000 है। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। यहां पर एक बात आपको अच्छे से समझनी है। म्युनिसिपल टैक्स 12% कौन पे कर रहा है? किराएदार। आपको ये ध्यान रखना है, म्युनिसिपल टैक्स को तभी घटाते हैं जब मकान का स्वामी चुकाता है। अगर म्युनिसिपल टैक्स को मकान का किराएदार चुका रहा है, मकान में रहने वाला किराएदार चुका रहा है, टीनेट पे कर रहा है, तो उसे नहीं घटाया जाता है। किसको कब घटाएंगे? ये ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, समझने की चीजें हैं। देखिए, किराएदार मकान में रह रहा है, क्लियर? आप किसी भी पर्सन को करें, अगर उसका किराएदार आपका म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहा है तो उसको नहीं घटाना। जब मकान का स्वामी नगर पालिका कर का भुगतान करे तो उसे ही घटाना है। तो फर्स्ट इस टेनेंट ने चुकाया फर्स्ट हाउस में, तो यहां पर म्युनिसिपल टैक्स तो नहीं चुकाएंगे। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी इकाई का म्युनिसिपल टैक्स 5% था, जो आधा तो किसने चुकाया और आधा किसने चुकाया? तो हम तो किसका लेंगे? ओनर का ही लेंगे, टेनेंट का नहीं लेंगे। चले यहां तो कुछ, और पेड करता भी तो भी कुछ नहीं करते, क्योंकि इस मकान को तो वो खुद के सेल्फ के बिजनेस में उपयोग में ले रहा है, तो फिर यहां पर वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो मकान आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्न कैसे समझ में आता है। ठीक है, आप कहीं मकान मत बना देना, कहीं कॉपी में मकान बना दो आप, और किराएदार को कह दो भाई किराए पे कमरे पड़े हैं, कोई नहीं लेगा। ये तो कल्पना है, कल्पना। कहीं कॉपी में मकान बनाकर आप देखो भाई किराए की, किराएदार की तलाश में, बोले 500 रुपए में ही दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखो अब प्रश्न को हल कर लेते। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 2021। देखिए, यहां पर मैंने बना दी यूनिट फर्स्ट, यहां पर मैंने बना दी यूनिट सेकंड, और यहां पर मैंने बना दी क्या?
यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड। अब देखिए यहां पे मैंने लिख दिया क्या, पर्टिकुलर्स। आपको मकान की कल्पना पता है, मकान बनाया जो जो पता है, कैसे कैसे बनाया, कौन सी यूनिट कहां पे थी, सब चीजें आपको पता है। तो अब देखिए प्रश्न भी हल कर देते हैं। देखिए अपना फॉर्मेट तो जिंदा है। देखो ए म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट, सी विच एवर इज मोर, ए एंड बी, डी स्टैंडर्ड रेंट, ई विच एवर इज लेस, सी एंड डी। आपका यहां पर आएगा रेंट रिसीव्ड, करेंगे भाई लेस अनरियलाइज्ड रेंट, तो यहां पर एफ आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, यहां पर जी आएगा विच एवर इज मोर, ई एंड एफ। इसमें से घटाएंगे वैकेंसी पीरियड रेंट, फिर आपका आएगा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आपका क्या आएगा, टैक्स नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू। देखिए आपका गत वर्ष क्या होता है, देखिए गत वर्ष मैंने आपको प्रीवियस ईयर बता रखा है, गत वर्ष। और गत वर्ष देखिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यह आपका गत वर्ष है। लेकिन देखिए ये मकान बना कब बना, 30 जून 2019। कब बना, तो कितने महीने का ही, अरे जब मकान ही नहीं बना तो काय का टैक्स भाई, मकान ही नहीं बना तो यहां पर तो 30 जून 2019 को बना। अपना गत वर्ष कब से प्रारंभ होता है, अप्रैल से, तो जून के बाद क्या हुआ, मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने आए रे, 9 महीने। तो 9 महीने का ही तो टैक्स लगेगा। तो देखिए सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू आपकी कितनी थी, 48,000। तो 48,000 तो पूरे 12 महीने की है, तो 48,000 में 12 का भाग दे दीजिए और 9 से गुणा कर लीजिए, कितना आ गया, 36,000। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब इधर देखिए फेयर रेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही है, कितना आ गया, 36,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, तो यही कितना आ गया, 36,000। रेंट रिसीव्ड है, पहली इकाई को आपने 3,000 रुपए किराए पर उठाई, तो 3,000 इंटू 9 कितना हो गया, 27,000। ठीक है, ये आपके पास नहीं है तो ये भी कितना आ गया, 27। तो विच एवर इज, ये यहां पर कितना आएगा, 27। तो इन दोनों में से अधिक कौन सा, 36,000। वैकेंसी पीरियड, अरे मकान कब बन गया, अरे मकान को किराए पे कब दिया आपने, 1 जुलाई 2019। जून के बाद क्या आता है, तो बनते ही आपने तो किराए पे दे दिया, खाली तो रहा ही नहीं, तो नहीं रहा तो ये लो नील, तो आपका ये कितना आ गया, अरे म्युनिसिपल वैल्यू
टीनेंट पे ऐड कर रहा है तो नहीं घटाएंगे, तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी कितनी? आंसर देखो रे, आंसर फिर देखिए और देख लीजिए आगे जल्दी से। नेक्स्ट, फिर आपका देखिए दूसरी इकाई कितने रुपए किराए पे दी? 2000। 20,000 रुपए है, कितने महीने का? 12 का, तो 9 महीने का कितना हो गया? 15,000। ठीक है, तो ये नहीं, ये कितना आ जाएगा? 15। ये भी नहीं है, ये कितना आ गया? 15। ये देखिए, अब इसको कितने रुपए किराए पे दिए आपने? 2000। 2000 इंटू 9 कितना होता है? 18,000। तो यहां पर भी ये कितना आ जाएगा? 18। अब इन दोनों में अधिक कौन सा? 18। वैकेंसी पीरियड नहीं है, तो ये कितना आ गया? 18। म्युनिसिपल टैक्स इसका कितना कौन पे कर रहा है? कितना परसेंट? 5%। आधा तो कौन पे करेगा? किराएदार, और आधा कौन करेगा? तो 20,000 का 5% निकालो। 20,000 का 1000 का आधा कितना होगा? आ रहा है क्या? हाँ 17 ही आ रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है वो। देखिए, दूसरी और तीसरी का 5% की दर से आधा कर श्री अमरचंद जैन ने चुकाया और किराएदार ने ही इतनी राशि 5%। अच्छा, अलग है भाई। 5% तो कौन चुका रहा है? ओनर। और 5% कौन चुका रहा है? तो ओनर का कितना आ गया? 1000। तो यहां आपको 1000 ही घटाने हैं, तो ये कितना आएगा? 17,000। अब थर्ड यूनिट आप हल करेंगे।